हाँ तो भैया, स्वागत है सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करी थी और हमने चर्चा करी थी रूमेन के बारे में। एक बार फिर से रूमेन के बारे में कुछ बातें जो है मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि एक लिंक बन जाए, सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करी हमने रूमेन से और वहाँ हमने पढ़ा कि रूमेन को ही कहते हैं स्टोर रूम, या इसी को कहते हैं पौंज, या इसी को कहते हैं भंडार गृह। स्टोर रूम या भंडार गृह इसलिए क्योंकि यहाँ खाना पहले इकट्ठा होता है, उसके बाद में मुंह तक खींच के लाने के बाद में दोबारा चबाया जाता है, जिसको हमने जुगाली कहा था। स्टोर रूम की स्टोरेज कैपेसिटी पूछे तो 150 to 200 kg में, और लीटर में कहे तो 150 से 250 लीटर, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। सेम क्वेश्चन यदि गोट शीप के लिए कहे तो आएगा 23 लीटर। ये ध्यान रखना। रूमेन में सबसे जरूरी काम एक तो भंडारण और दूसरा था जटिल भोज्य पदार्थ सेल्यूलोज का सरल में बदलना। अब जटिल को सरल में बदलने के लिए यहाँ क्या चल रहा है? किण्वन। और किण्वन के लिए जिम्मेवार होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, जिनकी संख्या एग्जाम में पूछी गई है, जो हमको कहना है 10⁸ पर ml, 1 ml में 10⁸ सूक्ष्मजीव। ये सूक्ष्मजीव दोनों हो गए, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया मिलाकर के 10⁸ लेकिन अकेला जीवाणु पूछ ले तो आधा कर देंगे, 10⁸, प्रोटोजोआ कह दे तो 10⁸। ये ध्यान रखना है। फिर कहा कि किण्वन के कारण ही यहाँ पर सेल्यूलोज का पाचन होने वाला है। वैसे देखा जाए तो ये लाइन अपने आप में थोड़ी सी गलत है। पाचन शब्द डाइजेशन वहीं कहेंगे जहां पर क्या रहेंगे? एंजाइम्स। एंजाइम है तो डाइजेशन है, एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्टिंग साइट ऑफ डाइजेशन इज, कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? एबोमेजम। पाचन की शुरुआत एबोमेजम से होती है, क्योंकि यहाँ पर ही ग्रंथि पाई जाती है जिससे पाचक रस का स्त्राव होता है। बाकी रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम में कहीं भी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ वही बात चल रही है कि रूमेन में जब ग्रंथि नहीं, जब कोई पाचक रस स्त्राव नहीं हो रहा, जब कोई एंजाइम नहीं है, तो फिर सेल्यूलोज का पाचन क्यों कहा? पाचन नहीं है, लेकिन क्या है कि जटिल भोज्य यहाँ सरल में बदल रहा है। सेल्यूलोज जो है सरल अवस्था में टूट रहा है। एक तरह से पाचन जैसा ही काम हो रहा है ना। पाचन होता है किसकी उपस्थिति में? एंजाइम्स की। लेकिन किण्वन के लिए जिम्मेवार कौन है? सूक्ष्मजीव। किण्वन के द्वारा भी जटिल भोज्य सरल में बदलते हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी वो बात कहता है कि सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, तो हम जानते हैं पाचन नहीं हो रहा, सरल में बदल रहा है ये। लेकिन हम आंसर क्या देंगे उसका? रूमेन। लेकिन वो कह दे कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो फिर हमको रूमेन नहीं कहना, फिर क्या कहना है? एबोमेजम। दो क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो इस बात को वापस से आप रिपीट करके सुनिए, समझ में आ जाएगा। तो सेल्यूलोज का पाचन रूमेन में, लेकिन पाचन की शुरुआत एबोमेजम से शुरुआत हुई है। पूर्णतः पाचन नहीं हुआ है। फिर एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि पूर्णतः पाचन, ये लिखा, भोजन का पूर्णतः पाचन व अवशोषण अगर पूछे तो फिर कहाँ? छोटी आंत के प्रथम भाग डियोडिनम में। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं अब यहाँ पर, है ना, समझना। पाचन की शुरुआत एबोमेजम में, पूर्णतः पाचन छोटी आंत के प्रथम भाग डियोडिनम में। सेल्यूलोज का पाचन मतलब सेल्यूलोज के साथ जो कुछ भी हो सकता है वो सब कहाँ हो रहा है? रूमेन में, है ना। सेल्यूलोज का पाचन रूमेन में। फिर इसमें भी कंडीशन है, सेल्यूलोज का पाचन पूछ ले कहाँ, लेकिन ऑप्शन में यदि रूमेन नहीं दिया है तो फिर सीधा आंसर क्या आएगा? बड़ी आंत का प्रथम भाग सीकम, क्योंकि घोड़े में जो घटना गाय में रूमेन में चल रही है वो घोड़े में सीकम में चलती है। अभी आगे बताऊंगा उसको मैं। प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन एंड पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन कहा उसको। तो यहाँ पर रूमेन में क्या चल रहा है भैया? किण्वन चल रहा है, जिसके कारण CO2 65% गैस प्रोड्यूस हो रही है, 24% मीथेन बन रही है। कल मैंने बताया था आपको कि इन दोनों से क्या क्वेश्चन आए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर को आप लोग सुनिए, उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। रूमेन से रिलेटेड जो भी है सब क्वेश्चन मैंने वहाँ बता दिए हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के बन रहा है, साथ में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन बन रहा है, जिसमें थोड़ी सी अगर नाइट्रोजन मिल जाएगी तो यही आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि प्रोटीन में 16% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है ना। इसीलिए 0.5 to 1% का सॉल्यूशन यूरिया का मिक्स करके इनको दिया जाता है। फीडिंग वाले चैप्टर में क्वेश्चन आपको मिलेगा। साथ में वोलेटाइल फैटी एसिड, वाष्पशील वसी अम्ल, 3 तरह के, ब्यूटायरिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक। शॉर्ट फॉर्म में मैंने ट्रिक बनाया है BAP, तो ये बन रहा है। और A फॉर एसिटिक जो यहाँ 65% है, यही जिम्मेवार है दूध के अंदर वसा का निर्धारण करने के लिए। ये हो गया रूमेन। रूमेन के बाद में जो है यहाँ से गोले खींचकर मुंह में ले जाए जाते हैं, वापस से इसको चबाया जाता है और उसी को कहा गया है रूमिनेशन, है ना, जुगाली करना। और निगला जाता है तो अब रूमेन में नहीं जाता, अब खाना कहाँ आता है? फ्रंट पार्ट। ये फ्रंट पार्ट, रूमेन फ्रंट पार्ट नहीं है, फ्रंट पार्ट कौन सा है? रेटिकुलम।
तो रेटिकुलम में खाना पहुंचता है दूसरे नंबर के पेट में। अब रेटिकुलम में मांसपेशियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्टिंग ब्रिजेस तैयार कर रही है, मतलब समझिए एक तरह से जालीनुमा रचना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ही। इसीलिए इसको नाम दिया गया रेटिकुलम को हनीकॉम्ब, मधुकोश या जालिकावत। काम क्या है तो नाम से ही समझ में आ रहा है, छलनी का काम क्या है, छानना। तो खाने में जो भी गलत चीज़ें जानवर खा लेता है, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, है ना, तो जो भी विजातीय पदार्थ हैं, जो भी फॉरेन बॉडीज़ हैं, नेल्स, वायर, कंकड़, पत्थर, ग्लास, ये सारी चीज़ें यहीं पे अटक जाती है, रोकने का काम। तो ये लिखा है विजातीय पदार्थ को छानना और हृदय की रक्षा करना। प्रमुख काम किसका हो गया? रेटिकुलम का। हृदय वाले भाग के जस्ट ऊपर की तरफ होता है ये वाला पेट, इसलिए हृदय की एक तरह से रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी कई बार हम देखते हैं प्लास्टिक खा लेती लेकिन मरती नहीं है, हम खा ले तो मर जाएंगे। तो गाय भैंस में प्लास्टिक खाने पर भी नहीं मरने की घटना होती है। और इसका लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जो है सेफ्टी का काम कौन कर रहा है? रेटिकुलम, है ना। तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेटिकुलम से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा पेट कौन सा है, गोलाकार पेट कौन सा है? तो सबसे छोटा और गोलाकार भी कौन सा है? रेटिकुलम। और स्टोरेज कैपेसिटी 8 किलो गाय भैंस में, 2 किलो भेड़ बकरी में। रेटिकुलम से छनने के बाद, अच्छा, जो भी यहाँ मोटे टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े हैं भोजन के, वैसे तो यहाँ तक आते नहीं बड़े टुकड़े, क्योंकि दोबारा से चबाया जाता है मुंह में ले जाके, लेकिन आ जाए तो वो यहीं पे फंसे रहेंगे। जो भी लिक्विड फॉर्म में आ गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा लार मिली हुई तरल अवस्था में, वो सब यहाँ से छन के आता है तीसरे पेट में, जिसको नाम दिया है ओमेजम। इसी को कहा प्लाइस और लेमिनी। तो ओमेजम वाले भाग में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पत्तियों के समान रचनाएं दिखाई दे रही है, इसीलिए कहा लीव्स लाइक कंपार्टमेंट, पत्तियों के समान रचना वाला पेट। पत्तियों को ही कहते हैं प्लाइस, है ना। और प्लाइस जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है पीएटी में, आप उसको पढ़िएगा, 100 से 200 पत्तियों के समान रचना, जिसी को ही लेमिनी भी इसी को ही कहा है ना। तो इनका काम क्या है? फाइन ग्राइंडिंग करना। जो यहाँ से भोजन आया है, उस भोजन के यहाँ आते ही ये वाला भाग जो है कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है फैलने सिकुड़ने लगता है। इस कारण खुरदुरी सतह, दो सतह के बीच में जब भोजन आता है तो बारीक पिस जाता है। तो फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ ओमेजम। ये ध्यान रखना। थोड़ा सा भैया लाइट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो मेरा दिखना जरूरी नहीं है, बोर्ड आपको दिख रहा है बराबर, काम हो जाएगा, है ना। तो ये काम किसका हो गया? ओमेजम का। भोजन को बारीक पीसना, सबसे पहले स्टोर करना, छानना, अब पीसना। तो भोजन बारीक पीस गया। 19 किलोग्राम गाय भैंस में और 1 किलोग्राम भेड़ बकरी में इसकी भंडारण क्षमता, 19 में ही एक छुपा हुआ है, ऐसा याद रखना, है ना। फिर इसके बाद में आगे लिखा हुआ इसका फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ 50% वाटर एंड सोडियम, पोटेशियम एंड वोलेटाइल फैटी एसिड्स। जो भी भोजन यहाँ आया उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाया गया, लार मिलाई गई, है ना। तो उसमें जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके साथ में सोडियम, पोटेशियम और वोलेटाइल फैटी एसिड जो बने हुए थे रूमेन में, वाष्पशील वसी अम्ल, वो भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। फैटी एसिड कब बनते हैं? जब फैट का डाइजेशन होता है ना। और ये काम कब होता है? छोटी आंत में होगा आगे चल के। तो जब यहाँ रूमेन में ही चारे से अलग कर लिया है फैटी एसिड, तो उसको एब्जॉर्ब कर लो, तो अवशोषण का काम। लेकिन प्रमुख रूप से अवशोषण यहाँ नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, है ना। फिर इसी को कहा है लीव्स लाइक कंपार्टमेंट, केबेज लाइक कंपार्टमेंट, पत्ता गोभी जैसा पेट, है ना, क्योंकि अपन देख पा रहे हैं पत्तियां हैं बहुत सारी, जैसे पत्ता गोभी में होती है वैसे ही, इसलिए कहा है। यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के पहुँचता है भैया सत्य अमाशय में, जो कि जन्म के साथ आता है, लेकिन पूर्ण विकसित होता है 1 माह पर। नाम है एबोमेजम। इसी को कहा गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक मतलब कि जठराशय। जठराशय इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। सत्य अमाशय क्योंकि सभी जीवों में है, जन्म के साथ में है ना। तो पाचन की शुरुआत अगर पूछे तो एबोमेजम से, क्योंकि जठर ग्रंथि से निकला जो जठर रस है उसमें होता है रेनिन, पेप्सिन और HCl। रेनिन का काम दूध का स्कंदन करना, कोगुलेशन ऑफ मिल्क। स्कंदन अलग बात है, दही बनाना अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन अपने को ऐसा पूछा गया है कि किस पेट में दूध दही में बदल जाता है, तो भी आंसर क्या देंगे अपन? एबोमेजम। फिर जो दूध का स्कंदन हुआ है उससे प्रोटीन अलग हो गई, उस प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड में बदलने का काम करता है पेप्सिन, है ना। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। फिर आगे कहा HCl यहाँ निकलता है 0.5% वाला, और इसी HCl के कारण ही यहाँ का pH 2 से 2.5 होता है ना। तो जब रेनिन, पेप्सिन, HCl सारी चीज़ मिलती है तो जो आया हुआ खाना है वो बदल जाता है किसमें? काइम में, लुगदी में। जैसे किसी आटे में बहुत सारा पानी मिला दो तो वो काइम में बदल जाएगा, लुगदी में बदल जाएगा, है ना। तो वैसी घटना यहाँ होती है, लुगदी में बदलना। स्टोरेज 23 किलो, 3 किलो गाय भैंस में, भेड़ बकरी में। ये ध्यान रखना। हर एक ग्रंथि कोशिकाओं से मिलकर बनी है, कोशिकाओं का समूह है। तो यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं हैं जठर ग्रंथि में?
चीफ सेल्स, चीफ कोशिकाएं, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ जो भोजन अब बदल गया है किसमें, काइम में या लुगदी में, वो आगे बढ़ाया जाएगा और पहुंचाया जाएगा छोटी आंत में, है ना। हाँ तो भैया इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एक अच्छी बात है ना। तो बात चल रही है एबोमेज़म की। तो आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि पाचन ना तो रूमेन में हुआ, ना रेटिकुलम में, ना ओमेज़म में। पाचन कहाँ से शुरू हुआ है, एबोमेज़म से। क्लियर है क्या। भोजन बदल गया है काइम में, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है ना, कि भोजन का कायमीकरण है ना, या काइम में बदलना, लुगदी में बदलना कहाँ होता है, एबोमेज़म में होता है। ठीक है, एबोमेज़म में किस चीज़ का पाचन होता है, दूध का नहीं। एबोमेज़म में पाचन होता है प्रोटीन का, प्रोटीन बदलता है पेप्टाइड में। दूध का तो क्या होता है, स्कंदन। कौन करता है, रेनिन, है ना। स्कंदन की प्रोसेस से ही पनीर तैयार होता है। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, नहीं देखा है तो उस पर ध्यान देना। मार्केट में आजकल जो है लेब में बनी हुई टेबलेट मिलती है जिसको कहते हैं रेनेट की गोलियां, वो रेनिन की ही है ना। तो वो टेबलेट डालते ही दूध जो है वो फट जाता है, स्कंदन हो जाता है, मानो गर्म दूध में जैसे नींबू निचोड़ दे वैसी घटनाएं होती है ना। तो इसको समझना। जैसे चाइना की कहानी मैं आप लोगों को क्लास में सुनाता हूँ कि जब सबसे पहले जो है वहाँ स्टार्टिंग हुआ पनीर बनाने का, तो वैसे ही बनाते थे कि बछड़े के पेट को काट के उसमें एबोमेज़म से जो है ग्रंथि निकाल के और उसमें से जो है डालते थे उसी का ही जूस, और तब जा करके दूध का स्कंदन होता था। इस तरह से प्रोसेस थी, है ना। विदेशी चॉकलेट्स में जो है कि यूनिक टेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो बहुत सारी बातें मालूम पड़ेगी। तो कुल मिला के अपने काम की बात यह है कि यहाँ पाचन की शुरुआत हो गई है, और पाचन की शुरुआत के बाद खाना यहाँ से आगे बढ़ा और बढ़ता है छोटी आंत में। छोटी आंत जो है 40-45 मीटर लंबी है, और 40-45 मीटर लंबी है तो इतनी बड़ी है कि एनिमल भी नहीं इतना बड़ा। तो जैसे रस्सी को आप इकट्ठा कर लो और बंडल बना के उसको रख दो, समझो वैसे रखी हुई है ना। और इसके अंदर उंगलियों के समान जो आप देख रहे होंगे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं, इसको नाम दिया है विलाई। विलाई इसलिए है ताकि खाना जो है जल्दी से आगे ना बढ़ पाए, धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि पचने के बाद काम की चीज़ें उसमें से एब्जॉर्ब की जा सके, अवशोषित की जा सके। तो भोजन का अवशोषण तो तब होगा जब उसका पहले पाचन होगा। तो पाचन के लिए यहाँ 3 तरह के स्राव निकलते हैं। समझना जरा, काम की बातें कंफ्यूज होगे। एक खुद आंत के अंदर होती है ब्रूनर की ग्रंथि, जिससे निकलता है आंतरीय रस। पहला स्राव कहाँ से हो रहा है, खुद आंत के अंदर से एक ग्रंथि है ब्रूनर की ग्रंथि, जिससे निकला है आंतरीय रस। इंट्रोकाइनेज एंजाइम होता है उसमें। फिर इसके बाद में दूसरा लीवर नाम की ग्रंथि, यकृत नाम की ग्रंथि, है ना। और उसका जो स्त्राव जो है गॉल ब्लेडर में या पित्ताशय में इकट्ठा होता है, उस स्त्राव को कहते हैं पित्त रस। तो एक नली के डक्ट के थ्रू यहाँ पहुँचता है पित्त रस, दूसरा, है ना। तीसरा रस होता है अग्नाशय रस, जो कि अग्नाशय ग्रंथि का स्त्राव है, वो भी यहाँ एक नलिका के थ्रू पहुँचता है। तो अग्नाशय रस, पित्ताशय रस और आंतरीय रस, ठीक है। और इन तीनों के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि इनमें क्या है, एंजाइम्स है तो डाइजेशन है। तो सबसे ज़्यादा एंजाइम्स कहाँ पर आ रहे हैं, डियोडिनम में, जो कि पहला भाग है छोटी आंत का, इसी को कहा हिंदी में अग्रांत्र। तो यहाँ पहला काम और सबसे जरूरी काम भोजन का पूर्णतः पाचन व अवशोषण। याद रखना, पूर्णतः पाचन अवशोषण कहे तो छोटी आंत, उसमें भी पूछे तो पहला भाग डियोडिनम, लेकिन पाचन की शुरुआत कहे तो एबोमेज़म, ठीक। फिर इसके बाद में अवशोषण करने का काम कौन करती है, तो विलाई, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई। खाना यहाँ से आगे बढ़ता है, मध्य भाग में पहुँचता है जेजुनम, यहाँ भी अवशोषण चलता है। और फिर अंत भाग है इलियम या शेषरांत्र, यहाँ भी अवशोषण चलता है। और खाना इंटर करता है बड़ी आंत के प्रथम भाग सीकम में। सीकम मतलब समझो कि लटकता हुआ हिस्सा है, किनके बीच में, छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम और बड़ी आंत के बीच वाले भाग कोलन। इलियम और कोलन के बीच में बाइंड से कम्युनिकेशन, नोट्स पढ़ना मिलेगा। तो बीच में लटकता हुआ हिस्सा, और सीकम वाला पार्ट पूर्ण विकसित होता है घोड़े और सुअर में। घोड़े में क्यों पूर्ण विकसित है, तो समझना जरा। सीकम में क्या चल रहा है, किण्वन। किण्वन तो सर रूमेन में चला था, लेकिन किस में, रोमांथी पशु में। रोमांथी यदि घास खाएगा तो उस घास के अंदर की सेल्यूलोज कहाँ पचेगी, तो वो काम कहाँ होता है, सीकम में, है ना। तो घोड़े में प्रश्न पूछा जाता है कि प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन होता है कि पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन, पूर्वी अमाशय किण्वन की पश्च अमाशय किण्वन। तो अमाशय किसको कहा है, सत्यामाशय मतलब एबोमेज़म। अमाशय शब्द कहे तो क्या समझना अपने को, एबोमेज़म। तो पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन, गैस्ट्रिक मैंने कहा था, गैस्ट्रिक भी कहते हैं इसी को। तो गैस्ट्रिक के बाद पोस्ट, पश्च, तो पश्च अमाशय किण्वन होता है सीकम में, किस पशु में, घोड़े में। पर अमाशय के पहले पूर्व अमाशय किण्वन, प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन कहाँ होता है, रूमेन में। और ऐसा किस में होता है, काउ बफेलो गोट शीप में।
शायद आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सीकम वाला पार्ट जो है घोड़े में पूर्ण विकसित है, 4 फीट लंबाई होती है, लेकिन गाय में ये 3-4 इंच का होता है। तो ये ध्यान रखना है ना, पूर्ण विकसित सीकम घोड़े और सूअर में होता है। फिर यही सीकम वाले भाग में अगर हम अपनी बात करें तो यहीं पर जो है एक हिस्सा और होता है सीकम के साइड में, जहाँ पर सहजीवी जीवाणु प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स जिसका आपने नाम सुना होगा, है ना, कई बार खाना यहाँ फंस जाता है, स्वेलिंग आने लगती है, पस भरने लगता है, और इस कारण से कई बार कहते हैं ना अपेंडिक्स बढ़ गई है, ऑपरेशन करवाना है, वो यहीं पर होता है। खैर अपने काम की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है कोलन, बड़ी आंत का बीच वाला हिस्सा कोलन, और कोलन के बाद में रेक्टम, यहाँ भी अवशोषण चलता रहता है। लेकिन ध्यान रखना अवशोषण किस भाग में होता है पूछे तो क्या आंसर देंगे, छोटी आंत में, ना कि बड़ी आंत। इसलिए मैं जोर देके उस पर बोल नहीं रहा हूँ, ना ही मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है। तो अवशोषण कहाँ चलता है, छोटी आंत में। किसके द्वारा चलता है, तो विलाई के द्वारा, उंगलियों के समान रचना द्वारा। तो बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम या मलाशय, जहाँ मल के रूप में अपाचित भोजन एकत्र होता है, जो कि मलद्वार के द्वारा, एनस के द्वारा बॉडी के बाहर एक्सक्रेशन कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो मुंह से लेकर के एनस तक के सारे अंग आ गए पाचन तंत्र में, जो कि विकसित होते हैं आहार नाल से, एलिमेंट्री केनाल से। पहले भी मैं बता चुका हूँ, है ना। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। इसमें कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट को छोड़ दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा समय मिलते ही उसको पढ़ करके आपको रिप्लाई करने का, है ना। अच्छा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा हो कि सर इस पर जल्दी से वीडियो बना दीजिए, ये चलते चलते तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए, आप कोई ये टॉपिक है इस पर वीडियो बना दो, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में वो बताइए, उस पर अपन विचार करेंगे। अगर बहुत सारे लोग सेम टॉपिक के बारे में अगर कहते हैं तो अपन डायरेक्ट उस पर आते हैं, है ना। बहुत जल्दी क्रॉप प्रोडक्शन के भी जो है वीडियोस तैयार करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा जो है 15 अगस्त के बाद में उस पर प्लान चल रहा है ना। तो आज इतना ही, सारी चीज़ें शायद क्लियर हो गई होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। अच्छा, यहाँ कंपेयर करना इन सारी चीज़ों को, डेटा एक साथ पढ़ना। जैसे रूमेन में अपन ने कहा भंडारण 150 से 200 किलो, है ना। भेड़ बकरी में 23, रेटिकुलम में 8 और 2, ओमेजम में 19 और 1, एबोमेजम में 23 और 3, छोटी आंत में कहें तो 65 किलोग्राम, है ना, और 9 किलोग्राम। बड़ी आंत में कहें तो 28 किलो और 5 किलो। छोटी आंत की लंबाई 40 से 45 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 10 से 11 मीटर। अच्छा, कंफ्यूज मत होना कि छोटी 40 से 45 मीटर, बड़ी 10 से 11 मीटर, है ना। कहीं बड़ी छोटी और छोटी बड़ी तो नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। बड़ी आंत को इसलिए बड़ी आंत कहा क्योंकि इसका डायमीटर, इसका व्यास 3 इंच का होता है, एक मोटे पाइप जितना, है ना, इसलिए इसको नाम दिया है बड़ी आंत। ठीक है, तो ये हो गए जो मेन क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और लग रहा हो तो वो कमेंट्स करके पूछना। आज इतना ही। सब्सक्राइब करो भैया चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को। ठीक है, परेशान नहीं हो, एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा। सभी लोगों को गुड लक। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।